Okay, student, good afternoon, everyone. In this class today, we will study the VLSI design flow. That what is VLSI design flow? That what are the steps which are used from starting to end, from the ideas to IC chip fabrication. So first one is the idea, means need, what you want. Second one is the specification. Third one is design architecture. Fourth one is the RTL coding. Fifth one is RTL verification. Sixth one is synthesis. Seventh one is foundry. And eighth is IC chip. So these all are the 8 steps which are used in the VLSI design flow. Idea, need, specification, design architecture, RTL coding, RTL verification, synthesis, foundry, and last one is IC chip. So why VLSI design flow? तो प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन होगा, अब प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन इसे मान लो हमारा है बाइनरी हाफ एडर, बाइनरी हाफ एडर। तो स्पेसिफिकेशन में हम क्या बनाएंगे, स्पेसिफिकेशन में होगा डिजाइन अ सर्किट दैट ऐड, स्पेसिफिकेशन में होगा डिजाइन ए सर्किट दैट ऐड 2-bit and generate आउटपुट होगा 2 इनपुट लेंगे x और y, और 2 आउटपुट होगा सम कैरी। तो इसमें बताया गया है वाई वीएलएसआई डिजाइन फ्लो में प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन लिया गया, एक हमको बाइनरी हाफ एडर की सर्किट डिजाइन करनी है। स्पेसिफिकेशन में हमारा हो गया डिजाइन अ सर्किट दैट ऐड 2 बिट एंड जनरेट आउटपुट, आउटपुट हो गया 2 इनपुट लेंगे और 2 आउटपुट लेंगे।
the S output represent the least significant bit of sum. The C output represent the most significant bit of the sum. तो ये हमारा हो गया स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन के बाद हम लेंगे आर्किटेक्चरल डिजाइन। आर्किटेक्चरल डिजाइन में देखो क्या है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन होगा। क्या प्रॉब्लम है, आपको एक हाफ एडर की सर्किट डिजाइन करनी है दैट ऐड 2 बिट एंड प्रोड्यूस 2 आउटपुट सम एंड कैरी। तो सबसे पहले हम आर्किटेक्चरल डिजाइन लेंगे। तो आर्किटेक्चरल डिजाइन जो होगा हाफ एडर का, वो कुछ इस तरह से होगा। दो इनपुट लेंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, और जब इसका हम सम करेंगे तो 0 + 0 0 आएगा, कैरी 0, 0 + 1 1 आएगा, कैरी 0, 1 + 0 1 आएगा, कैरी 0, और 1 + 1 आप 0 लिखोगे, यहाँ पर कैरी 1 लिखोगे। तो दिस इज योर आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ ए हाफ एडर। आर्किटेक्चरल डिजाइन के बाद हम लोग लॉजिक डिजाइन देखेंगे। आर्किटेक्चरल डिजाइन के बाद हम लोग, ये आर्किटेक्चरल डिजाइन हो गया उसका, जो उसका आपने ट्रूथ टेबल बनाया, आर्किटेक्चर बनाया। दिस इज योर आर्किटेक्चरल डिजाइन। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग लॉजिक डिजाइन देखेंगे। लॉजिक डिजाइन में विद द हेल्प ऑफ के मैप, with the help of K-map or simplify by seeing the combination of A and B, we can write the logic for sum and carry. With the help of K-map or simply by seeing the combination of A and B, we can write the logic for sum and carry. तो सम का जो एक्सप्रेशन आएगा जब हम लोग K-map से सॉल्व करेंगे, तो अभी इसका ट्रूथ टेबल हम लोगों ने बनाया था। देखो इस तरह से होगा, यहाँ पे A, यहाँ पे B, 0 1 0 1, और सम का जब बनाओगे तो 0 1 पे यहाँ पर 1 होगा और 1 0 यहाँ पर 1 होगा। तो जब इसको हम लोग K-map से सॉल्व करेंगे तो जो सम का एक्सप्रेशन आएगा, सम का, दैट इज इक्वल टू AB बार
प्लस ए बार बी, सम का जो एक्सप्रेशन आएगा वो ए बी बार प्लस ए बार बी। सिमिलरली हम लोग कैरी का निकालेंगे एक्सप्रेशन, इसको नोट कर लो। सिमिलरली अगर कैरी का हम लोग ट्रूथ के मैप से सॉल्व करें, तो ये 1 1 पे आएगा यहाँ पे, तो जो कैरी का एक्सप्रेशन होगा वो होगा ए बी। तो हाफ एडर का अगर इस तरह से बनाते हैं हम लोग ब्लॉक डायग्राम, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ से देखते हैं वीएलएसआई डिजाइन फ्लो में तो सबसे पहले आप लोग ये यहाँ पे आएगा आपका सिस्टम स्पेसिफिकेशन, आपका आएगा। सिस्टम स्पेसिफिकेशन के बाद आपका आएगा आर्किटेक्चरल डिजाइन। इसके बाद आपका आएगा फंक्शनल डिजाइन एंड लॉजिक डिजाइन। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर सर्किट डिजाइन। सर्किट डिजाइन के बाद आपका आएगा फिजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन के बाद आपका आएगा फिजिकल वेरिफिकेशन एंड साइन ऑफ। फिजिकल वेरिफिकेशन एंड साइन ऑफ। ये सब स्टेप्स हैं वीएलएसआई डिजाइन फ्लो की। सिस्टम स्पेसिफिकेशन है, फिर आर्किटेक्चरल डिजाइन है, फिर फंक्शनल डिजाइन एंड लॉजिक डिजाइन, फिर सर्किट डिजाइन, फिजिकल डिजाइन, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन एंड साइन ऑफ। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे उसके बाद हम लोग करेंगे फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन के बाद होगा पैकेजिंग एंड टेस्टिंग। होगा एंड लास्ट में आपका चिप का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यही मेन स्टेप्स है वीएलएसआई डिजाइन फ्लो में। दीज ऑल आर द स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो।
So these all are the stuff which you have to follow in the VLSI design flow. System specification, architectural design, functional design and logic design, circuit design, physical verification and sign off. Last step is fabrication, packaging and testing, and finally chip fabrication has to be done. अब इसमें भी देखो जो फिजिकल वेरिफिकेशन एंड साइन ऑफ है, इसमें कई तरह के रूल्स होते हैं जिस रूल से हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन एंड साइन ऑफ में चेक करते हैं। डिजाइन चेक रूल, डिजाइन चेक रूल, उसके बाद है लेआउट वर्सेस स्कीमेटिक, और लास्ट है इलेक्ट्रिकल रूल चेकिंग, ERC, इलेक्ट्रिकल रूल चेकिंग। तो फिजिकल वेरिफिकेशन एंड साइन ऑफ में 3 स्टेप है, डिजाइन चेक रूल, लेआउट वर्सेस स्कीमेटिक, एंड लास्ट वन इज द इलेक्ट्रिकल रूल चेकिंग। तो उसमें देखो once the circuit is tested by expert, once the circuit is tested by expert, now it is ready for fabrication. Now we send our layout of the circuit. Now we send our layout of the circuit to the fabrication unit for the fabrication of IC. For the fabrication of IC. After fabrication, then IC is going to be tested. Either it is working properly or not. Either it is working properly or not. तो वही चीज से बताया गया कि once the circuit is tested by the expert, एक बार जब सर्किट चेक हो जाएगी एक्सपर्ट के द्वारा, now it is ready for fabrication. अब इसका हम लोग फैब्रिकेशन करेंगे. Now we send our layout of the circuit to the fabrication unit. तो जो लेआउट होगा सर्किट का उसको हम लोग फैब्रिकेशन यूनिट पे भेजेंगे for the fabrication of IC. After fabrication, then IC is going to be tested. फैब्रिकेशन के बाद IC टेस्टिंग में जाता है कि whether it is working properly or not.
after testing of particular IC, after testing of particular IC, it now move to next block. It now move to next block, that is chip. Inside this chip we have a circuit. Inside this chip we have a circuit. So this VLSI design flow can be understood with this block. For large input or very large circuit, for large input or very large circuit, we have to follow some rule. We have to follow some rule or some hardware description language or some hardware description language, and these are VSDL और Verilog. तो इसमें देखो स्टूडेंट बताया गया है कि आफ्टर टेस्टिंग ऑफ पर्टिकुलर आईसी इट नाउ मूव टू नेक्स्ट ब्लॉक, दैट इज चिप. टेस्टिंग होने के बाद ये फाइनली जाएगा चिप बनने के लिए. इनसाइड दिस चिप वी हैव अ सर्किट. टेस्टिंग के बाद आईसी जो होगा वो नेक्स्ट ब्लॉक में जाएगा, दैट इज चिप. और इनसाइड दिस चिप वी हैव अ सर्किट. सो दिस VLSI डिजाइन फ्लो कैन बी अंडरस्टैंड विद दिस ब्लॉक. तो जो ब्लॉक मैंने अभी बनाया है उससे आपको समझ में आएगा. फॉर लार्ज इनपुट और वेरी लार्ज सर्किट, अगर आपको लार्ज इनपुट बनाना है बहुत लार्ज सर्किट है, तो वी हैव टू फॉलो सम रूल्स और सम हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज लाइक VSDL एंड Verilog. VSDL मीन्स वेरी हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज. तो देखो इसमें CMOS VLSI डिजाइन में क्या है. इसमें डिजाइन है हाफ एडर सर्किट. तो स्टेप 1 है ट्रूथ टेबल. हाफ एडर का हो गया.
तो इस वाले इसमें हम लोग देखेंगे कि हाफ एडर कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं, उसका सर्किट कैसे डिजाइन करते हैं यूजिंग CMOS टेक्नोलॉजी। तो ट्रूथ टेबल अभी हाफ एडर का बताया गया है। ये CMOS टेक्नोलॉजी में ऊपर हम लोग पुल अप नेटवर्क यूज करते हैं, दैट इज PMOS, और नीचे हम लोग पुल डाउन नेटवर्क यूज करते हैं, दैट इज NMOS। यहाँ से हम लोग आउटपुट लेते हैं। ये हमारा VDD हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया। Now we have to define the circuit. Now we have to define the circuit with the help of CMOS technology. With the help of CMOS टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो स्टेप 2 होगा उसको स्टूडेंट हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग CMOS टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग सर्किट डिजाइन करते हैं हाफ एडर का। तो सम का एक्सप्रेशन आपको मालूम है, AB बार प्लस A बार B होता है, इसको हम लोग मान लेंगे Y, और कैरी का एक्सप्रेशन होता है AB। तो इसको हम लोग CMOS टेक्नोलॉजी के थ्रू नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम लोग डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग इतना स्टडी करो कि कैसे हम लोग VLSI डिजाइन फ्लो करते हैं। ये जो स्टेप्स बताया गया था सिस्टम स्पेसिफिकेशन, इसको कायदे से स्टडी कर लेना कि सिस्टम स्पेसिफिकेशन क्या है, आर्किटेक्चरल डिजाइन क्या है, फंक्शनल एंड लॉजिक डिजाइन क्या है, सर्किट डिजाइन, फिजिकल वेरिफिकेशन एंड साइन ऑफ, फैब्रिकेशन, लास्ट में आपका पैकेजिंग एंड टेस्टिंग में जाने के बाद चिप का हमारा डिजाइन हो जाएगा। और फिजिकल वेरिफिकेशन और साइन ऑफ में जो 2-3 रूल्स हैं जिसको हम लोग चेक करते हैं, डिजाइन चेक रूल, layout versus schematic, and electrical rules checking. So these all are the rules which you have to follow for the designing of any circuit through VLSI. तो हाफ एडर के बारे में आपको मालूम ही है, हाफ एडर का आप ट्रूथ टेबल आप बना ही लोगे, इसका आप के मैप से उसको सॉल्व करके आप इसका एक्सप्रेशन निकाल ही सकते हो, सम और कैरी का, सम और कैरी का एक्सप्रेशन है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सर्किट को डिजाइन करेंगे यूजिंग CMOS टेक्नोलॉजी। और CMOS में आपको मालूम है ऊपर पुल अप नेटवर्क होता है और नीचे पुल डाउन नेटवर्क होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो CMOS VLSI डिजाइन के थ्रू हम लोग डिजाइन करेंगे एक हाफ एडर सर्किट। तो स्टेप 1 हमने कर दिया है, और स्टेप 2 में अब इसमें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है। क्योंकि हम लोग को इन्वर्टर बनाना है यूजिंग CMOS टेक्नोलॉजी, CMOS इन्वर्टर के थ्रू करना है, तो पहले हम इसका नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इस y का y बार लेंगे, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम यहाँ पर यूज करेंगे। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम आपको मालूम है a प्लस b का अगर होल बार है तो दैट इज इक्वल टू a बार इंटू b बार, और दूसरा अगर a इंटू b का होल बार है तो दैट इज इक्वल टू a बार प्लस b बार। तो वहाँ पर हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज करते हुए, और जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि कैसे हम लोग सर्किट डिजाइन करते हैं यूजिंग CMOS, मैंने बताया था आपको सबसे पहले आप नीचे NMOS बनाना और उसी का उल्टा ऊपर PMOS कर देना। अगर प्लस में है a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में है तो नीचे सारा पैरेलल में कनेक्ट करना, और अगर a इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में है, डॉट में है, तो नीचे सारे जो मॉस है उसको सीरीज में कनेक्ट करना, और उसी का ऊपर हम लोग उल्टा कर देंगे ऊपर, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।